तो पिछली क्लास में और क्या बताया था, देखिए याद करिए कि दो तरीके की जो लिमिट्स होती हैं, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। हर क्वेश्चन में आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने नहीं चलते हो, है ना, इतना टाइम खराब होता है। तो फिर मैंने क्या तरीका बताया था, मैंने बताया था कि आप सिर्फ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में जहां पे वो फंक्शन ब्रेक करता है वहीं पे आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो। और अगर फंक्शन वहां पे उस पॉइंट पे ब्रेक नहीं करता जहां पे आपको लिमिट निकालनी है, तो फिर आप उस पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालते हो, बल्कि आप उसकी डायरेक्ट लिमिट निकालते हो। इस पे बेस्ड मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको कराए हुए थे और भी कुछ एग्जांपल्स आज हम लोग करेंगे। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस क्या होते थे? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन याद करिए थे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या डायरेक्टली जो फंक्शन पीसेस में डिफाइंड होता था। तो हम लोगों ने कुछ एक दो क्वेश्चन किए हैं जिसमें फंक्शन हमने डायरेक्टली पीसेस में डिफाइंड आपको दिया था और आपसे लिमिट पूछी थी। तो आपने देखा था कि जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है उस पॉइंट पे आपने आरएचएल एलएचएल अलग अलग निकाला था, और जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा वहां पे आपको आरएचएल एलएचएल अलग अलग नहीं निकालना था, बल्कि डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, दो क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको एक टेक्निक भी बताई थी कि बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, एंड साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें डायरेक्टली आपको कैसे निकालना है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो उन एग्जाम्पल्स की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कौन से एग्जाम्पल की सीरीज को भाई? वो कॉन्सेप्ट था, फिर से सुन लीजिए, वो कॉन्सेप्ट था कि अगर आपका फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है तो आपको एलएचएल और आरएचएल अलग अलग निकालने के बाद ही लिमिट के बारे में कमेंट करना है, स्पेशली उन पॉइंट पे जहां पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ब्रेक करता है। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इवेल्युएट करना है लिमिट x tending towards 3 under root of x square minus 6x plus 9 divided by x minus 3। ठीक है, ये लिमिट आपको इवेल्युएट करनी है। आप ट्राई करिए, तब तक मैं इधर बाउंड्री इसको पार्टीशन करता हूं। चलिए किया जाए तो देखिए ध्यान से, ये है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 अंडर रूट ऑफ, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 बन रहा ना। अच्छा, अब क्या किया जाए, देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट अगर आप लेते हो तो क्या आउटपुट आएगा बताइए तो जरा, x माइनस 3 आएगा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर का जब अंडर रूट लोगे तो x माइनस 3 नहीं बल्कि मॉड x माइनस 3 आएगा, है ना। क्यों मॉड x माइनस 3 आएगा? क्योंकि आपको बार बार बताया है कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है और इसके आउटपुट को पॉजिटिव इंश्योर करने के लिए आप यहाँ पे मॉड लगाते हो। जैसे ही मॉड आया तो अब ये बन गया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, है ना, ये क्या बन गया, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। और ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, मतलब ये कहाँ पे ब्रेक करता है, मॉड कहाँ पे ब्रेक करता है, मॉड ब्रेक करता है जब उसका इनपुट जीरो हो, वहां पे मॉड ब्रेक करता है। तो ये मॉड का इनपुट जीरो कब हो रहा है, x इक्वल टू 3 पे, ये 3 पे ब्रेक करेगा और 3 पे ही आपको लिमिट निकालनी है। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, जहां पे ब्रेक कर रहा है वहीं पे आपको लिमिट निकालनी है, इसलिए आप आरएचएल और एलएचएल अलग अलग कंसीडर करोगे इसमें। क्लियर? चलो हम लोग पहले आरएचएल कंसीडर करते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 पॉजिटिव fx, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 पॉजिटिव fx मतलब मॉड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। तो ये है हमारा राइट हैंड लिमिट। x, इसका मीनिंग क्या हुआ, x आपका 3 से थोड़ा सा ज्यादा की ओर से 3 की ओर मूव कर रहा है। तो अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये भी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आप आरएचएल एलएचएल को दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो इस तरीके से डायरेक्ट एनालिसिस, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और दूसरा अगर आपको दिमाग लगाने का नहीं मन है या थोड़ा आप और आसानी से इसको देखना चाहते हो तो एच के टर्म में बदल के कर सकते हो। मैं दोनों से करूंगा, एक आरएचएल और एलएचएल में, एक को इससे डायरेक्ट करूंगा और एक को मैं एच रख के करूंगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ
x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 पॉजिटिव, इसका मतलब x 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा। तो इस पे आइए, अगर x 3 से थोड़ा सा ज्यादा है तो x माइनस 3 जरूर पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये x 3 से थोड़ा ज्यादा है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आती है तो आप मॉड हटाते समय इसका साइन चेंज नहीं करते हो। ये सिंपली बन गया x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, और ये दोनों कैंसिल होकर के आपको राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना दे रहा है, 1। ठीक, अब चलिए हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो अब आपके पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 नेगेटिव, 3 से थोड़ा सा कम, fx। fx है आपका मॉड x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो इसके जैसे, लेकिन जैसा मैंने बताया था एक को h से करते हैं, है ना। तो इसमें अगर आप h से करोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और x के जगह पे आपको 3 माइनस h लिखना है। तो यहाँ पे लिखो तो 3 माइनस h माइनस 3 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आएगा, 3 माइनस h माइनस 3, ये 3 और 3 कट, ये 3 और 3 कट। तो अभी आपके पास आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर बना देखो मॉड ऑफ माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h प्लस h होता है, और नीचे है माइनस h। ये h और h कैंसिल होकर के आपको क्या दे दिया, -1। आपने देखा कि भाई राइट हैंड लिमिट इज 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए हमारा आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या आंसर होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो ये पीस वाइज डिफाइंड का एक और एग्जांपल था, जिसमें हमने मॉड को पीस वाइज डिफाइंड लिया और उसमें हमने आंसर बताया। चलिए जल्दी से कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल पे आते हैं और इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि क्या आता है, ठीक है, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, आपको फिर से वैल्यू बतानी है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 x माइनस मॉड x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, बहुत ही इजी है, पहले आप ट्राई करिए उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन लग गया। कहाँ पे पीस वाइज लगा भाई, देखो ये मॉड x, और मॉड अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, और मॉड का इनपुट 0 होता है 0 पे, और 0 पे ही लिमिट आपको निकालनी। मतलब ये लिमिट निकालने के लिए आपको RHL LHL अलग अलग करना पड़ेगा। RHL करिए, चलिए कर किया जाए RHL, राइट हैंड लिमिट। ये क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर आप 0 से थोड़ा सा ज्यादा लेते हो तो मेरी बात अभी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सब लोग कॉन्सेप्चुअल चीज है। 0 से थोड़ा सा ज्यादा अगर आप रखते हो तो ये x जो है ये क्या है, पॉजिटिव, और जब ये x पॉजिटिव है तो मॉड हटाते समय कोई साइन चेंज नहीं करोगे एंड डिवाइडेड बाई x आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ऊपर क्या बना पता है, एग्जैक्टली 0 अपॉन x। क्या बना, एग्जैक्टली 0 अपॉन x। अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालिएगा कि सर ये तो 0 और नीचे भी 0 हो रहा है, तो 0 बाई 0 हो रहा है तो इसलिए इसका आंसर हम नॉट डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर एग्जैक्टली 0 है और नीचे एग्जैक्टली 0 नहीं है, नीचे 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो ये एग्जैक्टली 0 अपॉन सम नॉन जीरो नंबर है, इसलिए इसका आंसर आप 0 करोगे। सो व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज 0। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, x माइनस मॉड x डिवाइडेड बाई x। डायरेक्ट करते हैं, h की जरूरत तो मुझे नहीं फील हो रही है ना। जब h की जरूरत लगेगी, जब कंफ्यूजिंग लगेगा तो h लेकर के करेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, x 0 से थोड़ा सा कम है। अगर x 0 से थोड़ा सा कम है इसका मतलब x निगेटिव है। अगर x निगेटिव है तो मॉड हटाते समय आप इसका साइन चेंज करोगे, तो मॉड हटाते समय ये माइनस x बनेगा और माइनस माइनस प्लस x बनेगा। तो ये आपके पास आया लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, ऊपर आया 2x, नीचे आया x, तो ये कितना हो जाएगा 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0।
और आपने देखा कि भाई राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, चलिए अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल है, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 3। क्या इवैल्यूएट करना है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 3। यहाँ पे ये क्या है, ये करली ब्रैकेट में ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो जरा जल्दी से ट्राई करिए। चलिए देखिए क्या किया जाए। सबसे पहला काम, लिमिट बाद में निकालेंगे, पहले तो प्रॉपर्टी हमें दिख रही है कि फ्रैक्शन के अंदर अगर इंटीजर होता है, याद करिए व्हाट इज द प्रॉपर्टी, अगर फ्रैक्शन के अंदर इंटीजर होता है तो आप उस इंटीजर को क्या करते हो, बाहर नहीं निकालते हो, इलिमिनेट, सीधे गायब ही कर देते हो। फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी यही होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर इंटीजर होता है तो वो बाहर निकलता है। ठीक, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, आप इससे याद रख सकते हो। तो इस 3 को आप गायब कर दो, ये फ्रैक्शन x प्लस 3 जो है ना वो इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन x के। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रैक्शन ऑफ x। ठीक, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन जो है ये कैसा फंक्शन है, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ पे ये ब्रेक करता है, ये सारे इंटीजर्स पे ब्रेक करता है, और आपको इंटीजर पे ही लिमिट निकालनी है। इसका मतलब आपको इसमें RHL LHL अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो चलिए RHL हम लोग चेक करते हैं। RHL चेक करोगे तो कैसे निकालोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 पॉजिटिव फ्रैक्शन ऑफ x, 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 2 से थोड़ा सा बड़े नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें हो सकता है कि आपको देखने में तकलीफ हो कि क्या आएगा, इसलिए बेटर है कि आप इसको ना h लेकर के कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, आप इसको h लेकर के कर दीजिए। तो h लेकर के जब करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे कि लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और x की जगह पे आपको क्या लिखना है 2 प्लस h। तो ये आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x की जगह पे आप क्या लिख दिए 2 प्लस h। अब ना ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शन के अंदर इंटीजर होता है तो आप उसको क्या करते हो, देखिए अभी आपने देखा इलिमिनेट करते हो, तो 2 इलिमिनेट कर दो, क्या बचा फ्रैक्शन ऑफ h। h के बारे में आपको पिछली क्लास से पता होगा कि इट इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी से आपको पता है कि अगर बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है तो उसका फ्रैक्शन वो खुद ही आ जाता है। पढ़े हो ना फ्रैक्शन पार्ट में, जैसे 0.1, तो 0.1 का फ्रैक्शन क्या है 0.1, 0.2 का फ्रैक्शन क्या है 0.2, तो फ्रैक्शन ऑफ h क्या हो जाएगा h, और लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो राइट हैंड लिमिट है वो 0 आ रही। ठीक, अब चलिए हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहीं पे निकालते हैं ताकि पीछे ना पलटना पड़े पेज। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस 2 से थोड़ा सा कम फ्रैक्शन ऑफ x। अगर कोई नंबर 2 से थोड़ा सा कम है जैसे 1.99, तो उसका फ्रैक्शन क्या आएगा, ये देखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको मैंने बताया ना बेटर रास्ता h में बदल दीजिए। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और x की जगह पे आप 2 माइनस h लिख दीजिए। तो ये बना देखिए फ्रैक्शन ऑफ 2 माइनस h। एंड अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन, अंदर का इंटीजर जो है वो क्या करो हटा दो, 2 को गायब कर दो, तो ये आपके पास बचेगा फ्रैक्शन ऑफ माइनस h। अब ये h बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर था, तो ये माइनस h क्या होगा, बहुत ही छोटा निगेटिव नंबर। तो अगर बहुत छोटे निगेटिव नंबर का फ्रैक्शन निकालोगे तो वो क्या मिलेगा, जैसे इसके लिए फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, निगेटिव नंबर में फ्रैक्शन अलग तरीके से निकलता था। जैसे माइनस 0.1 का फ्रैक्शन आप कैसे निकालते थे, याद है, इट वॉज 0.9, 1 में से इसका ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करके निकालते थे। निगेटिव नंबर का फ्रैक्शन याद है कि नहीं, जैसे माइनस 2.3 का फ्रैक्शन क्या होता था 0.7 आता था, ऐसे।
तो ये बहुत छोटा नेगेटिव नंबर है, तो इसका जो फ्रैक्शन आप निकालोगे तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखिए 1 में से आप ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको घटा देते हो, तो 1 में से फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस एच आएगा आपके पास। क्या मिलेगा? 1 माइनस एच। अब इसमें h की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 1। तो आप क्या देख रहे हो? राइट हैंड लिमिट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, इसलिए ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, पता है इसको ना आप ग्राफ से भी कर सकते थे। ग्राफ से तो मैं चुटकी में इसका आंसर बता सकता था। अभी पहले दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे, मतलब कब आप ग्राफ के बारे में सोच सकते हो। जैसे हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, किसका? फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। रेंज आपको पता ना इसका क्या होता है? फ्रैक्शन का, रेंज होता था 0 से 1। तो हम इसकी बाउंड्री भी बना देते हैं ताकि हमें थोड़ा ग्राफ सही से दिखे। ठीक है, अब जो है तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, उसके लिए पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, जरूरत नहीं आगे की। यस, फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ आप सबने देखा है। देखिए ऐसे होता था, पीरियोडिक था विथ पीरियड 1 से ये। ठीक, आगे नहीं बनाते हैं आगे पीछे, क्योंकि हमें जरूरत कहाँ पे है? हमें निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रैक्शन एक्स। 2 के अबाउट लिमिट निकालनी है। तो 2 पे राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट मतलब 2 के राइट साइड से हम 2 की ओर मूव करेंगे। अगर 2 के राइट साइड से आप मूव करोगे 2 की ओर, तो देखिए अगर 2 के राइट साइड से आप 2 की ओर मूव करोगे तो आपका फंक्शन 0 की ओर मूव कर रहा है, इसलिए राइट हैंड लिमिट 0 है। 2 के अगर लेफ्ट साइड से आप 2 की ओर मूव करोगे तो आपका फंक्शन किधर की ओर मूव कर रहा है? 1 की ओर, तो इसलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 1 है। सो राइट हैंड लिमिट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, सो द आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से आप क्या सीख रहे हो कि अगर आपको ग्राफ इजीली दिख रहा है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का, या ग्राफ से आप देख सकते हो, तो आप ग्राफ से बहुत फटाफट चुटकियों में इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ से भी लिमिट आती है, ये मैंने आपको दिखाया। और मैथमेटिकली भी मैंने आपको करके दिखाया, मैथमेटिकली भी मैंने आपको जो पॉइंट हो सकते थे वो मैंने दिखाया। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। कर लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए अगला एग्जाम्पल, या आप इसको क्वेश्चन बोल सकते हो। इस बार आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, क्या निकालना है आपको? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जल्दी से इसको इवेल्युएट करके बताइए तो कितना आएगा। देखो, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट अगर निकालना है तो आपको क्या दिख रहा है? देखो तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो कहाँ पे ये ब्रेक करता है? इंटीजर पे, और इंटीजर पे ही लिमिट निकालनी है। इसका मतलब कि आपको RHL और LHL अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो RHL जब निकालोगे तो जरा देखिएगा, आई विल राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 5 पॉजिटिव, 5 से थोड़ा सा बड़ा। इसको फैक्टराइज कर दें, ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है। देखो, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 20, जिनका सम 9 आए, तो वो हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। नीचे आते हैं, नीचे है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, x कहाँ पे वेरी कर रहा है? x 5 से थोड़ा सा ज्यादा है और वो 5 की ओर मूव कर रहा है, लेकिन रहेगा 5 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर x हमेशा 5 से थोड़ा सा ज्यादा है तो मुझे बताइए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा 5 होगी ना। अगर 5 से थोड़ा सा ज्यादा x है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 5 होगा। तो इसलिए इसकी जगह पे मैं 5 लिख देता हूं। तो 5 के आगे ये पूरा जो है इसमें रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ये इसमें रिड्यूस हुआ तो अब आप x माइनस 5 कट कर सकते हो।
और इसमें 5 पुट करिए तो 5 माइनस 4 आपके पास आएगा 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें लिखना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 नेगेटिव, डायरेक्टली फैक्टराइज लिखते हैं। देखो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, नीचे आते हैं x माइनस। अब फिर से ध्यान से एनालिसिस करिए, x की वैल्यू 5 से थोड़ा सा कम है ना, x की वैल्यू क्या है 5 से थोड़ा सा कम, तो 5 से थोड़ा सा कम का और ये हमेशा इसी रीजन में वेरी कर रहा है। तो x की वैल्यू अगर 5 से थोड़ा सा कम है, हमेशा 5 से थोड़ा सा कम रीजन में वेरी कर रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ जाएगा तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए, इसकी जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पे। तो यहाँ से देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल हो रहा है ना। तो अब आपके पास x माइनस 5 बचा, इसमें 5 पुट कर दीजिए तो 5 माइनस 5 आपके पास 0 आया। सो राइट हैंड लिमिट इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। सो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज RHL and LHL both are not equal। क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल क्या है, इसको क्वेश्चन ही समझ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। देखिए एक मैंने आपको भेजा है पैकेज, उसको डाउनलोड करिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर वही स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा जो मैं आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा। ठीक है, तो उसको फिर आप उसमें से क्वेश्चंस आप लगाते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्यूब प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 this whole divided by 1 plus greatest integer of x plus mod x plus 2x। ठीक है, तो थोड़ा डाटा बड़ा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो तो चलिए ट्राई करिए, आंसर निकालिए। चलिए किया जाए। देखिए यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर देख मॉड एक्स भी लगा हुआ है। ये सारे के सारे क्या है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस जो इंटीजर पे ब्रेक करते हैं, और ये मॉड 0 पे ब्रेक करेगा और 0 पे ही आपको लिमिट निकालनी है। तो इसका मतलब इसमें हमें डेफिनेटली RHL LHL अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले RHL या राइट हैंड लिमिट कंसीडर करते हैं। RHL में आपको लिखना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। चलिए अगर x 0 से थोड़ा सा ज्यादा आपका वेरी कर रहा है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या 0 से थोड़े से ज्यादा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 रहेगा या इस पूरे रीजन में ये हमेशा 0 रहेगा, 0 रख दिया। प्लस 0 से थोड़ा सा ज्यादा का होल स्क्वायर किया तो वो भी 0 से थोड़ा सा ज्यादा ही है, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। ये सब 0 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर है और सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा। और ऊपर बचा कितना, n प्लस 1। चलिए नीचे आते हैं, 1 प्लस 0 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे देखिए अगर x 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको कैसे ओपन करेंगे, अगर x 0 से थोड़ा सा ज्यादा है इसका मतलब x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड हटाते समय कोई साइन चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो इसको x ही लिखेंगे और ये प्लस 2x, ये तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने लिखा इसको। क्लियर है बात? इसकी जगह पे 0 मत पुट कर देना। ठीक है, कि मॉड x की जगह पे भी आप इसको बोलो कि x 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तो ये 0 होगा, इसकी जगह पे 0 मत पुट करिएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर x 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तो ये कॉन्स्टेंटली 0 नहीं होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा और पॉजिटिव नंबर का जब मॉड हटाओगे तो उस पर कोई चेंज नहीं करोगे, कॉन्स्टेंटली 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा ये वेरी करता रहेगा। इसलिए इसको 0 मत, इसको बस 0 पुट करना है क्योंकि 0 से थोड़ा सा ज्यादा रीजन में ये कॉन्स्टेंटली 0 हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप x इक्वल टू 0 जब पुट कर दोगे तो आपके पास देखिए ये सब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा
और आपके पास जो है वो कितना आएगा n+1 अपॉन 1 है, तो n+1 अपॉन 1 ये 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, n+1। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको क्या निकालना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, 0 से थोड़ा सा कम। तो अभी इसको मैं लिखता हूँ, फिर बाद में एनालिसिस करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्यूब प्लस आखिरी टर्म क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टू द पावर 2n+1 प्लस n+1 दिस होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड x प्लस 2x। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। 0 से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है। ठीक है, आई एम राइटिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, 0 से थोड़ा सा कम नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, प्लस 0 से थोड़ा सा कम इसका स्क्वायरिंग किया तो ये वापस पॉजिटिव में बदल गया। पॉजिटिव नंबर, छोटा सा पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 0 से थोड़ा सा कम नेगेटिव नंबर, उसका क्यूब किया तो और छोटा, मतलब और बड़ा नेगेटिव नंबर, बड़ा मतलब मैग्नीट्यूड में छोटा, वैसे बड़ा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर या 0 से थोड़े से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। फिर x की पावर 4 वाले का 0, x की पावर 5 वाले का -1। तो आप क्या देख रहे हो, जितनी भर ऑड पावर्स हैं वो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 देगा, और जितनी भर इवन पावर है उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा। ठीक है, तो जब लास्ट में जाओगे तो ये x की पावर 2n वाला आएगा, उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये जब आओगे ऑड पावर आखिरी वाला, तो इसका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया भाई न्यूमरेटर। प्लस कितना बचा, n+1। नीचे आते हैं 1, 0 से थोड़ा सा कम ये कॉन्स्टेंटली -1 रहेगा। 0 से थोड़ा सा कम ये नेगेटिव नंबर पे मॉड हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये -x आएगा और प्लस 2x। ये 1 1 कैंसिल, नीचे कितना बचा, 2x - x, x बचा। ऊपर कितना बचा देखो तो ध्यान से देखिएगा, कितने सारे -1 है, काउंट करो। यहाँ पे टोटल 2n टर्म्स, 2n+1 टर्म्स है। ऑड वाला जितना भरा है ना वो सब -1 में बदल रहा है, इवन वाला जितना भरा है वो 0 में बदल रहा है। एक काम करो, इस लास्ट वाले को छोड़ दो। लास्ट वाले को अगर छोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 2n टर्म्स है, और 2n में आधे जो है वो -1 होंगे और आधे जो है वो 0 होंगे। आधे जो है वो ऑड पावर होंगे, आधे जो है वो इवन पावर होंगे। तो कितने सारे -1 बने, -1 2n के आधे, मतलब n नंबर ऑफ -1 बने, और ये भी -1 ही बन रहा है एडिशनली। तो टोटल कितने -1 बने, n+1 नंबर ऑफ -1 बने। क्लियर है, इस 2n के आधे -1 है तो n-1 है, और एक ये भी -1 मिल करके टोटल कितने -1 हो गए, n+1 नंबर ऑफ -1 हो गए। तो -1 ये n+1 टाइम्स जो है ना, ये -n+1 आएगा। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखते हैं, कितना आएगा, -n+1 प्लस कितना बचा हुआ था भाई, प्लस बचा हुआ था n+1, और नीचे कितना आ रहा था, नीचे आ रहा था x आ रहा था, नीचे क्या आ रहा था, 2x - x, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव था। तो ये आपके पास देखिए आया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ये ऊपर बन गया एग्जैक्टली 0 अपॉन x। 0/0 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 0 में से 0 से थोड़े से छोटे नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये आपका 0 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि आपका LHL 0 है और RHL n+1 है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल इस पे करते हैं, और इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, तो लास्ट आपका एग्जांपल है कि आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट पहले लगा दें, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - x। ठीक, तो जल्दी से ट्राई करिए, 1 - x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - x, करिए तो सिंपल सा है। तो चलिए करते हैं इसको, देखिए हमारे पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1
1 माइनस एक्स, लिमिट लगाने के पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसके अंदर इंटीजर हो तो आप उस इंटीजर को फटाफट बाहर निकाल लो। तो इसके अंदर इंटीजर -1 है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी से इस -1 को बाहर निकालोगे तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 प्लस, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी से इस 1 को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ठीक, एक 1 कट कर दो और अब आपके पास बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1। इस 1 को शुरुआत में कर लेते हैं, चलो। तो क्या बच रहा है 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। ठीक, ये बचा। अब ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो इंटीजर पे ब्रेक करेंगे और इंटीजर पे लिमिट निकालनी है तो डेफिनेटली आपको LHL RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात जरा याद करिए कि आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x का फंक्शन टॉपिक में, ठीक है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू 0 होती है जब x इंटीजर हो एंड -1 होती है जब x नॉन इंटीजर हो। तो यहाँ पे मुझे बताइए x इंटीजर है कि नॉन इंटीजर, जो आप लिमिट निकाल रहे हो यहाँ पे x इंटीजर है कि नॉन इंटीजर? नॉन इंटीजर। इंटीजर मत समझिएगा कि x, अच्छा 1 पे तो निकालना है लिमिट, 1 इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0 रख दें, बिल्कुल नहीं। 1 पे नहीं, 1 के आसपास निकालना है। मैंने आपको लिखा है ना पॉइंट कि इस 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, हमें उससे बिल्कुल लेना देना नहीं है, बल्कि हमें 1 के आसपास लेना देना है। 1 को तो एकदम छोड़ दीजिए, बस 1 के आसपास देखिए। तो 1 के आसपास देखोगे, चाहे आप 1 के राइट साइड में देखो, चाहे आप 1 के लेफ्ट साइड में देखो, चाहे आप 1 के राइट में देखो चाहे लेफ्ट में देखो, ये जो है x आपका इंटीजर नहीं है। 1 से थोड़ा सा ज्यादा लो या 1 से थोड़ा सा कम, 1 नहीं लेना है तो x आपका इंटीजर नहीं है। जब x इंटीजर नहीं है तो इसकी हमें कांस्टेंट वैल्यू -1 रखनी है, समझे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 1 माइनस x और इसकी हमें कांस्टेंट वैल्यू -1 रखनी है, समझे। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और इसमें 1 पुट करोगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप काम करते हो और यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो चलिए अब जो है यहाँ से हम लोग ये, यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों इतने सारे कॉन्सेप्ट, कुछ एग्जांपल्स ले किस कॉन्सेप्ट पे, कि अगर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है तो आप उसको LHL RHL अलग अलग चेक करते हो, स्पेशली उन पॉइंट्स पे जहाँ पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ब्रेक करता है। ठीक है, तो इतना इनफ है। अब इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो वो हम लोग कर रहे हैं जस्ट अगली मीटिंग में।